कभी सोचा है एक नॉर्मल सी लाइफ से फ्रीलांसिंग, जॉब, क्यूए टेस्टिंग, ब्लॉगिंग और फिर थाईलैंड, बाली जैसे सपनों तक का सफ़र कैसे होता है? ये सिर्फ ट्रैवल नहीं है, ये चॉइसेस हैं, स्ट्रगल्स हैं और वो मोमेंट्स हैं जो लाइफ को ट्रूली वैल्यूएबल बना देते हैं। अगर आप भी करियर, फ्रीडम और अपनी ड्रीम लाइफ के बीच स्टक हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। और हाँ, अगर आप ऐसे रियल जर्नीज, करियर ग्रोथ और ट्रैवल स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट्स में बताना आपका ड्रीम क्या है। जॉब, फ्रीलांसिंग या ट्रैवल लाइफ आप कैसे एंजॉय करना चाहते हो, आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? ठीक है। तो सर अभी आप क्यूए के बारे में बता रहे थे। तो ये एक्चुअली क्यूए क्या है और ये फील्ड कैसी है, आप इसके बारे में बताओ। मतलब लोग सोचते हैं क्यूए मतलब कि लाइक क्यूए का मेन मेन अगर रोल मैं बताऊं तो क्यूए का रोल होता है कि लाइक प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेना। कि अगर प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट जा रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो सबसे अच्छा, इजी टू यूज़ और सारे एज केस के साथ वेरीफाइड है कि नहीं। इट मीन्स यूजर के तो एंड के लिए बहुत अच्छा है कि नहीं, एज ए यूजर आपको टेस्ट करना yes, पड़ेगा। हाँ। अगर आप कोई लाइक जैसे सपोज करोगे लाइक आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो और वो बीच में क्रैश हो गया, तो वो जिम्मेदारी क्यूए पे आती है कि यार तुमने कैसे टेस्टिंग किया तुमने क्या वेरीफाई किया इसमें। तो एक तरह से लाइक प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेदारी लेना कि एंड यूजर के लिए जो प्रोडक्ट हमने दिया है वो कितना उसके लिए सुटेबल है और वेरीफाइड है कि नहीं वो। सर अगर एक बिगनर को क्यूए की फील्ड में जाना है तो वो कैसे जा सकता है? बिगिनर के लिए लाइक सर अगर लाइक क्या है ना मैं कि बताऊँ। जब आपने सीखा था क्यूए तब बहुत लाइक टू हम्म, थाउजेंड नाइन 2021 का बात हो रही है। अभी आज 2025 में वी आर इंटरव्यूइंग 2026 ऑल्सो। तो आज क्यूए के फील्ड में क्या है कि अब बहुत सारी चीजें आसान है सीखना। एआई है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं। अब एज अ हाँ बिगनर जो मुझे क्यूए सीखना हो, कि मुझे हाँ अब क्यूए सीखना है तो मैं कैसे चीज आसानी से सीख सकता हूँ उसको? ओके। तो एज अ क्यूए लाइक अगर कोई बिगिनर है और वो क्यूए में जाना चाहता है तो उसको सबसे पहले ना एक टेक फ्रेंडली होना चाहिए कि वो टेक को समझे और प्रोडक्ट को समझे। और उसके बाद प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल समझे कि प्रोडक्ट कैसे बिल्ड होता है और कैसे डिलीवर होता है, यूज़र के पास कैसे पहुंचता है। ये अगर सीख लिया उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो आप उसको नेविगेट करो कि कैसे वो चल रहा है, कहाँ पे आप एज ए यूज़र, एंड यूज़र आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी ना तो आप लाइक क्यूए फील्ड में ईजिली मूव कर सकते हो। और एक एंड यूजर के साथ, एंड यूजर जो एंड यूजर है हमारा, उसके अगर उसके वे में आप सोचना स्टार्ट कर दिया ना तो आप ये हो। आज जैसे कि तो मैं सर क्यूए। कॉलेज में हूँ तो मुझे क्यूए में लाइक मैं कोई वेबसाइट उठा लेता हूँ, ठीक है। हाँ फिर उसको टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ अपने एंड पे कि मैं कोई बग निकाल पाता हूँ कि नहीं, उस पर क्या क्या चीजें और अच्छा कर सकते हैं, है ना। हाँ लाइक मैंने सुना है सर हाँ बहुत सारी कंपनियों में बिग बाउंड्री प्रोग्राम भी चलते हैं जिसमें बग हाँ वगैरह हाँ रिपोर्ट करते हैं। तो मैं वो भी हाँ कर हाँ सकता हूँ, लाइक कि कोई कुछ भी उठाया, मैंने कोई वर्कर्स की वेबसाइट उठा ली या नॉर्मल हाँ जोमेटो उठा लिया, कोई किसी वेबसाइट भी। उठा ली। हाँ, मैंने भी एक्चुअली ये ट्राई किया था कभी, लेकिन मैं सक्सेसफुली मैं इसमें गया नहीं क्योंकि कुछ रीजन की वजह से। लेकिन मैंने भी ट्राई किया था स्टार्टिंग फेज में कि कोई भी वेबसाइट ले लिया, उसका ऐसे इशूज़ निकाल लिए कि ये इशू है और ये मैं इंप्रूव कर सकते हैं यहाँ पे हम। वो रिपोर्ट बनाओ, उस वेबसाइट वाले को भेजो, मतलब कि उसके मेल पे भेज दो। फिर वो एक तरह से ऐसे वहाँ से भी वो लोग एक्चुअली इंकरेज करते हैं लोगों को कि अगर तुमने मुझे वर्क निकाल के दिया तो मैं तुम्हें कुछ पे आउट कर दूंगा। तो ऐसे हम्म। वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो, वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। और ये काफ़ी चीज़ें चल रही हैं अभी भी। ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां खोल के रखी हैं लोगों ने कि उनका काम बस ये रहता है कि बग फाइंड करो किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसको रिपोर्ट करो और उनसे वो ले लो, पैसे ले लो, सर मैंने मतलब एक चीज पेमेंट ले सुनी लो। थी अभी 1 या 2 साल पहले कि गूगल पे एक बग बग निकाला, एक बंदे ने, हमारे इंडिया का था वो, हाँ ठीक है। उसको बहुत हाँ अच्छा पे आउट मिला। पर प्रॉब्लम क्या है, हम जब कॉलेज में होते हैं तो हम सोचते हैं यार गूगल का बग है, हम नहीं निकाल सकते, बहुत टफ होगा। तो ठीक है, हम नहीं नहीं नहीं, निकालते, पर ऐसा नहीं है कि हम गूगल पे ही निकालें, हम जोमेटो स्विगी कोई वेबसाइट उठा लो। किसी भी वेबसाइट एटलीस्ट, का निकाल सकते हैं, राइट। किसी छोटी छोटी कंपनी का भी निकाल सकते हैं। लाइक वेबसाइट में ही निकालो, सॉफ्टवेयर में निकालो, बहुत मतलब इससे भी बहुत ईजी पैसे है। अर्न करना आसान है। बिल्कुल यस। ऐसे बहुत सारे तो टूल सर भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों को। और वहाँ पे ऐसे लिस्ट रहते हैं लाइक अगर जैसे ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप बोलोगे कि मुझे इस वेबसाइट का टेस्ट करवाना है,
इसका यूआई टेस्ट करके दे दो या फिर उसका पूरा क्यूए करके दे दो। तो आप बस वो प्रोजेक्ट लो और क्यूए करके दे दो। ऐसे फ्रीलांसिंग साइट पे भी मिलते हैं, और ऐसे पर्टिकुलर वेबसाइट भी हैं जहाँ पे आप लोग लिस्ट करते हैं अपने वेबसाइट्स को, अपने प्रोडक्ट को, टेस्ट करने के लिए। या हाँ, टेस्ट करने के लिए। सर आज सब डेवलपर ही बनना चाहते हैं, लेकिन आप अभी क्यूए की फील्ड में हैं, तो आप पहले ये बताइए क्या क्यूए में ग्रोथ है? क्योंकि ये फील्ड तो अभी मुझे समझ में आई, पहले तो मुझे पता भी नहीं था इन कॉलेज टाइम की ये फील्ड क्या होती है। पर इसमें ग्रोथ क्या है? क्या इसके बारे में कोई मिसकंसेप्शन है जो आप सबको बताना चाहेंगे? हाँ, पर लाइक मेरे मेरी मैंने तो तरफ से सुना है कि एज अ फ्रेशर जॉब भी नहीं होती है क्यूए में। नहीं, मतलब कि मैनुअल टेस्टिंग तो मिलना इजी है एज ए फ्रेशर, और अगर थोड़ा बहुत ऑटोमेशन होता है तो ये भी काफ़ी इजी है मिलना यहाँ पे। और सेस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें, जहाँ पे आपको मिल सकती है। और प्रोडक्ट बेस में थोड़ा सा नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्ट बेस में लोग लाइक, हाँ सॉरी, प्रोडक्ट बेस में होता है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस में एक तरह से प्रोडक्ट होता है और वहाँ पे आपको सारा वो करना पड़ता है। लेकिन जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उसमें थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर आप एक बार जो इंटर कर गए ना, तो आप ये जाते रहो, मतलब कि ग्रोथ आपको मिल जाएगा। क्योंकि क्यूए में ये है कि लोग सोचते हैं कि लाइक क्यूए में पे आउट कम है और ऐसा, लाइक क्या ही कर सकते हैं अपन इसमें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक वेबसाइट जो जो सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है ना, हर एक रोल इम्पोर्टेंट होता है। और क्यूए में अगर आप क्यूए से स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है कि क्यूए में आपको हर चीज़ का एक नॉलेज होना चाहिए। आप एक यूएक्स रिसर्चर भी बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हो। और मतलब बाहर में काफ़ी क्रेज है हर एक प्रोडक्ट को ना, एक यूआई यूएक्स लेवल पे और एक क्यूए के एंड से सोचा जाता है। और वो काम कौन करता है? अंडर डेवलपमेंट जो फेज होता है उसमें एक क्यूए का ही रोल होता है। तो बहुत ही बड़ा रोल होता है क्यूए का, कि आपका प्रोडक्ट स्टेबल जा रहा है कि नहीं, और आपका प्रोडक्ट एंड यूजर के लिए कितना सूटेबल है। इट मीन्स क्यूए में अच्छी खासी ग्रोथ है करियर में, अच्छी अच्छी खासी खासी ग्रोथ। जॉब्स यस। हैं करियर में। क्यूए करना हाँ, भी इंटरेस्टिंग है, मजा आता है करने में। ठीक है, बहुत डाइवर्स मजा फील्ड आता है। है जब 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 डेवलपर के साथ वो होता है ना कि लाइक क्यूए और डेवलपर में, तो वो बहुत ही लाइक अभी तो नहीं चलता है, लेकिन डेवलपर और अभी नेट पे जाके सर्च करोगे कि लाइक क्यूए और डेवलपर का मीम, तो बहुत सारे ऐसे वो हो मैनी जाएंगे। मैनी आर्थ। हाँ, हाँ, असल क्या होता है ना, हमारी हम्म, इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एज अ डेवलपर को ना एक अच्छा समझा जाता है, एक इज्जत दी जाती है। हाँ, ठीक है, और क्यूए को समझता है टेस्टर ही तो है, ऐसा ऐसा समझते हैं। बट एक्चुअली में नहीं, टेस्टर इज हाँ, मोर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो डेवलपर काम कर रहे हैं कंपनीज में, वो लोग समझते हैं कि टेस्टर की क्या वैल्यू है। बिकॉज वो नहीं होगा तो ये हाँ, जाएगा ना यूजर के पास, तो बॉस हमको टेस्ट, बोलेगा कि अच्छा नहीं था। हाँ, डेवलपर तो अपने एंड से बेस्ट करके सॉफ्टवेयर बना देता है, टूल बना देता है, सब कुछ कोडिंग कर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सारे एज केसेस वहाँ पे देखे गए कि नहीं। जब डेवलपर बना दिया, उसने बेस्ट किया अपना, उसके बाद जब क्यूए के पास आता है ना, फिर भी 10 बग मिल जाते हैं उसमें। क्योंकि सारे एज केसेस टेस्ट करना क्यूए का काम होता है। और वो कितना यूजर के लिए सुटेबल है, वो क्यूए ही देखता है कि एक एंड यूजर की तरफ सोचता है कि मैं अगर यूजर हूँ तो मैं कैसे उसको नेविगेट करूंगा, कैसे यूज करूंगा। सर आप मतलब आपने बहुत जो जर्नी तय की है उसमें आपने बहुत अलग अलग चीजें की है, तो आपके पास हम्म, हमेशा से एक ऑप्शन था कि आप डेवलपर भी बन सको, पर आप डेवलपर क्यों नहीं बने? मतलब कि मैंने कोडिंग किया, लेकिन मैंने कोडिंग किया था लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था लर्न करना। और फिर जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला लाइक डिज़ाइनिंग का और ये सब का, तो मैं उसमें भी इंटरेस्टेड था। तो मुझे लगा कि यार छोड़ते हैं डेवलपमेंट को और क्यूए में मतलब जाते हैं। कि कोडिंग क्योंकि इंटरेस्टेड मेरा नहीं थी इंटरेस्ट, आपके लिए। हाँ, इंटरेस्टेड नहीं थी बस ये। ठीक है, तो सर आपको क्या लगता है, लाइक आपने यूआई डिजाइनिंग ट्राई की है, ग्राफिक डिजाइनिंग ट्राई की है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट ट्राई किया है, आपने फ्रीलांसिंग ट्राई की है, आपने क्यूए ट्राई किया है, और आई हाँ, थिंक आप ट्रैवल ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो मतलब कि आपको अब क्या लगता है जैसे कि हम्म, सबको डेवलपर बनना चाहिए, या फिर क्यूए यूआई डिजाइनर, ये जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड की तरफ भी जाना चाहिए? क्योंकि सर मैं अगर तो आपके कॉलेज में था पास तो मुझे तो डेवलपर बनना था। हम सबको सबसे डेवलपर मेन बनना मतलब कि क्या बनना है ये अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है ना, तो आप उसको लेके ना आगे कहीं भी हर एक फील्ड में ग्रोथ है। आप कोई भी एक स्किल लो, उस पर फोकस करो और उस स्किल को पूरा एंड टू एंड समझ जाओ, और उसके बाद आप उस फील्ड में ग्रोथ कर जाओगे।
ऐसा नहीं है कि डेवलपर है। हर एक हर एक पर्सन का रोल, हर एक रोल का अहमियत होता है उस पर्टिकुलर जर्नी में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फेज होता है उसमें। सर इस फील्ड कॉलेज में। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बस यही सोचते हैं कि यार मुझे तो बस ऐसा कुछ करना है जिससे मैं बहुत पैसा कमा पाऊँ। तो अभी हमारे पास दोनों जो दो लोग हैं अभी, कुबेर वो तो डेवलपमेंट के साइड में है और आप क्यूए में है, और दोनों अच्छा खासा पैसा आप कमा ही रहे हो। तो फिर आप Yes. मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ डेवलपमेंट में ही पैसा है या और कोई फील्ड में पैसा नहीं है। नहीं, पैसा तो हर एक फील्ड में आप, जैसे आप समझो कि एक डेवऑप्स है तो क्यूए डेवलपर से, आई थिंक मुझे लगता है कि डेवलपर से ज़्यादा तो वो डेवऑप्स को डेवऑप्स मिल रहा वाले है। डेवऑप्स वालों को मिल रहा है। और इस बीच में क्रेज भी आया था डेवऑप्स का बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत तो ज्यादा। हम्म। बहुत सारे फील्ड्स हैं डेवलपमेंट, मतलब कि सॉफ्टवेयर में ना काफ़ी चीज़ें, आईटी फील्ड में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट अलग अलग फील्ड वो होते हैं, रोल्स होते हैं। सर मैच तो कोई फ्रेशर भी होता रोल ना, लेके जा सकता तो है। डेवलपर बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री में हमारे पास डेवलपर बहुत ज्यादा है। हाँ, बट बहुत क्यूए हो ज़्यादा। गया, यूआई डिजाइनर हो गया, ये सब बहुत कम है। और जो मुझे पता होता ना, अच्छी नॉलेज होती, तो शायद मैं इन फील्ड को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे पता है पैसा। अब पता है क्योंकि मुझे हर फील्ड में पैसा है। अब बस उस स्किल को हाँ, मास्टर पैसा करो। तो हर फील्ड आप में। मास्टर करोगे तो हाँ मिलेगा पैसा। हाँ, और ये फील्ड में चैलेंजेस भी कोई कम भी है। एक स्किल को आप मास्टर कर लो। हाँ, चैलेंजेस भी कम है। और आप एक किसी एक स्किल को ना मास्टरी कर लो उसमें, और उसमें पैसा है, सब कुछ मिलेगा आपको उसमें। और इन फील्ड में मजा सर भी अभी आता है। आपने रिसेंटली, अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि जो नई कंपनी है ब्रेनस्टॉर्म फोर्स, ये काफी यस। बड़ी कंपनी है, और थोड़ा आप इसके हाँ। बारे में डिटेल में बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और आप हम्म। भी यहाँ पे क्यूए के रोल में ही हैं, तो क्या फ्यूचर में आप किसी और रोल में स्विच करना चाहेंगे? हाँ, मतलब मेरा एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तभी से मैं देख रहा था कि एस्ट्रा एस्ट्रा एस्ट्रा, क्योंकि बहुत अगर वर्डप्रेस पे सर्च करो पहला थीम तो वो सबसे सजेस्ट एक्स्ट्रा। करते हैं एस्ट्रा को। तो उस कंपनी का नाम देता था मैं कि ब्रेनस्टॉर्म फोर्स है। तो मैं उसकी वेबसाइट पे भी जाता था और देखता था कि लाइक क्या है ये। तो मेरा एक तरह से ड्रीम था कि यार इस कंपनी में मेरे को काम करना है वर्डप्रेस के अगर फील्ड में हूँ तो। हम्म। तो धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस हुआ तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो और मेरा मानना है कि लाइक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है ना, तो आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास कंपनियां आ जाएंगी। आपकी हम्म। लिंक्डइन स्ट्रांग है, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहो। जो भी आप मतलब ऐसा करो कि कुछ भी आप बना रहे हो तो उसको बस लिंक्डइन पे डाल के पूछ लो कि लोगों को कि ये कैसा लग रहा है, या फिर क्या कि ये मैंने बनाया है। तो उससे आपके प्रोफाइल को ना काफ़ी इंगेजमेंट मिलती है, लोग जानते हैं। तो इसी चक्कर में ना मेरा भी एक्चुअली प्रोफाइल काफ़ी वो बूस्ट हुआ था। तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी आई, और एक्स्ट्रा से ही आ गई, मतलब कि ब्रेनस्टॉर्म फोर्स से आया। तो मैंने फिर सेम वहाँ फॉर पे वो सर। फॉर मी ऑल्सो, लाइक वो खुद बस आप काम कर रहे हैं ना अच्छे से, आपने बस पोस्ट कर रहे हैं सही हाँ से, आप दिखा रहे हैं, तो आपको आती है अपॉर्चुनिटी सामने से। हाँ। और आपको तो तो बहुत सर मेरा इसी एक्सपीरियंस है। पे मैं तो अभी एज अ बिगनर हूँ। हाँ, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आया तो मैंने फॉर्म भर दिया और उनका असाइनमेंट सबमिट किया। तो उसमें पास हो गया। तो पास होने के बाद एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म फोर्स में ना काफ़ी चीज़ें हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा ये लगा कि ये लोग ना काफ़ी ग्रुप में बटे हुए हैं। हर एक प्रोडक्ट के लिए ना एक अलग बंदा एजाइल मेथोलॉजी पे जो काम करते हैं ना, तो वो काफ़ी पसंद आया मुझे। हर एक प्रोडक्ट के लिए ना हर एक रोल साइन है, और उस रोल को वो कंप्लीट करना है। एक्चुअली इससे पहले मैं ऐसे वाटरफॉल मॉडल पे काम करता था, अजाइल पे नहीं करता था। तो एक वाटरफॉल मॉडल होता है कि लाइक एक बार सॉफ्टवेयर बनाओ और एक ही बार दे दो यूज़र को, यार ये यूज़ करो। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि इतना टाइम वेस्ट हुआ, और प्रोडक्ट गया और प्रोडक्ट यूज़र को पसंद नहीं आया। तो उस टाइम में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कि एजाइल पे सबको काम करना चाहिए। छोटे छोटे बिल्ड दो, छोटे छोटे पब्लिश रिलीजेस दो, और छोटे छोटे फीचर्स के साथ। तो ये काफ़ी स्मूथ चलता है, यूज़र पसंद करते हैं, यूज़र जो फीडबैक देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपन, ऐसा चलता है। तो ये चीज़ें काफ़ी मुझे पसंद आई वहाँ पे। सर अभी सर आप जब मैं। बता रहे थे कि आपने आपका लिंक्डइन भी काफी स्ट्रांग किया है। तो जब मैं हाँ। आपका लिंक्डइन देख रही थी, मैंने देखा कि आपने यूआई से रिलेटेड बहुत सारे डिजाइन्स पोस्ट किए हैं। तो यस। आपको वो आइडियाज कैसे आते थे? और उनसे आपको काफी रीच भी मिली, पर एक टाइम के बाद आपने उसे बंद भी कर दिया, तो आप उसका भी रीजन बताइए कि क्या रीजन था उसका। मतलब बंद करने का कोई ऐसा रीज़न नहीं था, जैसे ही मुझे एक बूस्ट मिला ना, तो मैं समझ गया कि यार जहाँ पे मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया पोस्ट लाइक करना। किक मरना तो बंद यही हो बस गई। एक रीज़न है। हाँ हाँ। तो यही एक रीज़न था छोड़ने का, लेकिन वहाँ पे पोस्ट डालना चाहिए जब तक कि आपको एक अपना वो नहीं मिले,
रीच नहीं मतलब है उनको। बहुत जरूरी है कि आपका लिंक्डइन अकाउंट भी काफी अच्छा हो। यस, हाँ। और सर आप लेकिन अप्रोच कैसे करते थे वो डिजाइन्स जो आप डालते थे? हाँ सर, क्योंकि आपकी डिजाइन बहुत अच्छी हैं, बहुत यूनिक हैं, तो वो डिजाइन लाइक आपने कैसे अप्रोच किया? कोई एज अ बिगनर या फिर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं वो डिजाइन कैसे इतने अच्छी बना सकता हूँ? मतलब कि मैं देखता था कि लाइक क्या ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड में जो चलता था उसका एक यूआई बनाया, और उसको पर्टिकुलर दो दो वेरिएंट बनाए उस चीज़ के, और यूजर से पूछा कि कौन सा सबसे बेस्ट है, और उसको फिर अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करता था कि अगर ये ज़्यादा ओ, यूज़र को पसंद आ रहा है तो ये अपने सॉफ्टवेयर में डाल दो। और मुझे लगता था कि ये कन्फ्यूजिंग है, कि ये सही नहीं चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जिस पे रेटिंग आया उसको डाल दिया। ऐसे में एक्चुअली लिंक्डइन से भी फीडबैक ले सकते हैं, और लिंक्डइन पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपको रियल जेन्युइन फीडबैक देंगे, जो एंड यूजर्स वाले फीडबैक देंगे। तो काफ़ी फीडबैक आ जाएंगे आपके पास, और काफ़ी आपको फीडबैक सबसे ज़रूरी है अगर एक यूएक्स के लिए, मतलब यूआई डिज़ाइनर के लिए फीडबैक। आपने तो बना लिया, आपने अपना बेस्ट बनाया, लेकिन कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो जिसको वो पसंद नहीं आते, तो उनका फीडबैक लेके आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो, वो वहाँ से सीख सकते हो आप। सर सो आपने ट्रैवल ब्लॉगिंग भी की है, ठीक है? हम्म। तो आपने क्यों और कैसे ट्रैवल ब्लॉगिंग को शुरू किया? तो ट्रैवल ब्लॉगिंग में यह था कि जैसे मैंने मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी ना, अपॉइंटी और केस बॉक्स, तो और तो वहाँ पे ना मुझे कुछ आउटसाइड आउटसाइड जाने, मतलब ऑफ साइड जाने का मौका मिला वहाँ पे। तो मैं गया, कंपनी की तरफ से या और फिर अकेले? कंपनी की तरफ से। ठीक है। तो वहाँ से मैं टेक निकला। कंपनीज में ऐसा मिलता है ऑफर, घूमने को भी, हाँ। कहीं जाने को भी। ठीक है। सबसे मुझे मुझे मिला थाईलैंड जाने का, तो फुकेत गए हम लोग, तो फुकेत में ओ, जाके वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार चलो यार कुछ तो करते हैं, क्या करें, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया मैंने। ओ, तो तो आपने हाँ, थाईलैंड पे ब्लॉगिंग शुरू की जाके? थाईलैंड आए हैं तो क्या हाँ, करते हैं, ब्लॉगिंग करेंगे? ब्लॉगिंग करते हैं, हाँ। सर थाईलैंड कुछ तो और चीजों के घूमते लिए घूमते फेमस मैंने, है। हाँ, तो नहीं, हम लोग गए थे एक्चुअली फुकेत, तो जो कि बहुत ही वो है, लाइक बीचेस के लिए फेमस फेमस है, और वहाँ पे हम्म, काफ़ी अच्छे अच्छे आइलैंड्स हैं। तो वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे वहाँ से मैंने फर्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। और सबसे पहले वहाँ पे थाईलैंड में किया, फिर थाईलैंड के बाद हम लोग गए थे सिंगापुर। तो सिंगापुर में मैंने मेरे को ना, जैसे सब सिंगापुर गए ना, तो सिंगापुर में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे ना मुझे क्रेज़ आया कि मैंने पहले से सोच के गया था कि मुझे ना कुछ सोलो ट्रैवल टाइप का कुछ करना है। तो मैं वहाँ से, सिंगापुर से बाली बहुत पास था, तो मैं वहाँ से अकेले सब बाली के लिए निकल गया। आप अकेले बाली कुछ गए? नहीं, हाँ, ठीक है। अकेले वाली गया, और ना कोई बुकिंग था। मैं एयरपोर्ट पे उतरने के बाद बुकिंग किया, और होटल बुक किया, वो हॉस्टल में रहा, लॉजेस जो होते हैं उसमें रहा, और पूरा सोलो ब्लॉगिंग किया, सोलो ट्रैवल किया। मेरा बहुत शौक था कि मैं सोलो ट्रैवल करूं कभी, तो सबसे पहले मैंने बाली का किया। और बाली से फिर, तो सर कैसा लाइक, था सर आपका एक्सपीरियंस? ये सारी चीजें आपने मैनेज की। अकेले ट्रैवल करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, जब हम एक्चुअली वो चीज करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो डर लगा होगा ना कि एक नए शहर भी नहीं, एक नए देश में हो आप, और फिर आप वहां से भी जा रहे हो, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? मतलब काफ़ी स्ट्रगल तो था थोड़ा सा, कि कैसे मैनेज होगा चीज़ें। पहले से डर तो लग रही थी मुझे कि लाइक यार कैसे होगा मैनेज, लेकिन ये जब मैं पहुंचा एयरपोर्ट पे, और होटल बुक किया, मतलब कि लॉज बुक किया, वो हॉस्टल जो होता है ना, डोम टाइप का होता है, तो वो बुक डॉमेट्री। किया। और उसके बाद डोमेट्री, और उसके बाद चीज़ों को जैसे एक्सप्लोर करता गया ना, मज़ा आता गया बहुत। तो मज़ा आता गया, और मैं करता गया, सर आप घूमता लाइफ के गया। इस फेज में आके, इतने सालों हाँ, बाद, क्या आप अभी भी सोलो ट्रेवल करते हैं? क्योंकि आप मैरिड भी हैं। अब क्या सोलो ट्रेवल करते हाँ, हैं? आप कहीं जाते हैं ऐसे घूमने के लिए? मन तो करता है, लेकिन अब सोलो नहीं हो पाता है वो। ठीक है। क्योंकि अब शादी होगी तो जाना पड़ता है साथ में, यही है। तो सर ठीक है। आपने इतनी सारी जगह विजिट किया है, तो आपकी फेवरेट कौन सी जगह है अभी तक की? अगर टेक में सोचे तो सिंगापुर सबसे बेस्ट है, और जैसे आपकी पर्सनल? हाँ, पर्सनल, हाँ। और अगर बीचेस के लिए सोचे तो बाली सबसे बेस्ट है, सर आप कभी पैराडाइज। दोबारा बाली जाना चाहेंगे, या फिर गए हैं क्या दोबारा उसके बिल्कुल बाद, जाऊंगा, सोलो के बाद? अभी अभी मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली जाने का। देखता हूँ कभी टाइम मिल गया तो जाऊंगा एक बार फिर से। अब सर आज सोलो तो नहीं जा पाऊंगा। ठीक है। सर आज की जो जनरेशन है ना, उसमें क्या हाँ, प्रॉब्लम है कि वो लोग अकेले रहना, अकेले घूमना, अकेले कहीं जाना, शायद वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं।
जो कॉलेज में भी हम्म। रहते हैं तो भी सब दोस्त जाएंगे या तो फिर कोई और, पर अकेले आना पसंद नहीं करते हैं। तो अ, आप एटलीस्ट शेयर दैट कि एक ऐसा मैसेज दीजिए कि लाइक कि अकेले जाना अकेले रहना इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। हाँ, मतलब अकेले अकेले रहना और अकेले घूमना ना, उसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो। आप हर एक चीज़ को ना आप खुद से करते हो वहाँ पे, और वहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं रहते हो कि आपको अगर होटल बुक करना है तो आप खुद करोगे, आपको कैब बुक करना है तो आप खुद करोगे, और हर एक जगह के बारे में आप खुद एक्सप्लोर करना चाहोगे। तो ये चीज़ें करना काफ़ी आपको सिखाती भी है, और आप काफ़ी काफ़ी चीज़ें उससे वो भी कर सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो। और लाइफ में तो सबको सर एक बार आज तो एटलीस्ट करना चाहिए। हाँ, सोलो करना तो चाहिए, एक बार तो करना चाहिए सोलो। सर आज के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्किल्स की तरफ जाते हैं। कुछ होता है जो एकदम पढ़ाकू होता है, वो बुक्स में ही रहता है। पर आपकी जो जर्नी है, आपने इतनी सारी चीजें की है, आपने इतनी सारी स्किल्स भी करी है कवर, और इसके अलावा आप घूमे फिरे भी हो। तो लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या ये वाली जर्नी आपकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है? आपका हाँ, घूमना, बहुत है। आपका इट स्किल्स मीन में सर कि मतलब। आप दो फील्ड में हैं, ठीक है, आपने मजे भी हाँ। बहुत किए हैं, घुमा भी बहुत है, करियर में ग्रोथ भी बहुत किया है, स्ट्रगल भी देखा है। Okay. कॉलेज में क्या होता है, बच्चे या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या तो सिर्फ पढ़ाई कर हम्म। रहे हैं, या बहुत कम बच्चे दोनों कर रहे हैं। तो यस। मैं ही जान, आप आज मतलब करियर में यहाँ हैं तो करियर में यहाँ पहुंचने के लिए क्या है जो मजा किया आपने, ये जो थोड़ा बहुत फन था, घूमना था, क्या ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसमें भी ना आप सीखते हो चीज़ों को, और नई चीज़ जब देखोगे ना आप, तो एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको अपना अंदर का जो इंटरेस्ट है ना वो समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में हो तो आपको डेवलपर बनना है, एक कॉर्पोरेट जॉब में ही जाना है। आप अलग 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 यूजर के, मतलब अलग लोगों को प्रॉब्लम फेस करो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो आप कभी भी, मतलब कि किसी भी चीज़ को सोच के। तो अलग अलग जगह पे घूमना और जाने से ये चीज़ मिलती है कि लाइक प्रॉब्लम क्या है, लोग प्रॉब्लम फेस क्या कर रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं, और लोग कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सब चीज़ काफ़ी चीज़ें हैं, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है वहाँ पे। सर अकॉर्डिंग टू लाइक आपका करियर इतना अच्छा है, आपका व्हाट वर द बिगेस्ट स्ट्रगल इन योर लाइफ, इन योर जर्नी? सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? आज आप ऐसे यही सोचेंगे। मतलब, हाँ, मतलब कि अगर मैं बताऊं तो ये 17 से 19 का जो था ना, और जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो न्यू मार्केट में घूमता था मैं, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल बड़ा मेरा टाइम था। क्योंकि ना पैसे, ना स्किल, ना कुछ भी, मतलब कि वो वाला फेज सबसे डिफिकल्ट था मेरा, और वो था। तो सर आपकी जो जर्नी है वो ये दिखाती है कि लाइफ में स्टार्टिंग पॉइंट उतना मैटर नहीं करता, पर आपके एफर्ट्स, आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आज बहुत बिल्कुल। लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट, या फिर वो ऐसा जो अभी तक जिनको जॉब नहीं मिली है, या फिर वो अभी तक उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं और वो टेक करियर में आना चाहते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? जर्नी से सीखा है ना, तो कभी भी बैकग्राउंड से मत डरो कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, और तुम किस बैकग्राउंड से आए हो, कैसे आए हो, ये छोड़ दो। इससे मत डरना ही नहीं है बिल्कुल। मैं बीच में actually मैं भी डरना छोड़ दिया था। बस मुझे एक एक फेस मिला था जिसको मैं हमेशा उस फेस को देख के मोटिवेट होता था। और ये, और एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया कि लोग जो छोटे टाउन से आते हैं, जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इंग्लिश से भी, इंग्लिश मैं एक्चुअली दूसरे पॉडकास्ट देखता था, ब्लॉग देखता था, तो मुझे लगता था लाइक लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है उतना। लेकिन जब मैं आया खुद इस फील्ड में, और इतना एक्सपीरियंस तक यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे समझ में आया कि इतना परफेक्ट इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्लुएंट होना है। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओ, बस इतना ज़रूरी है। आप सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हो चीज़ को, बस वही ज़रूरी है। उसके बाद अपने स्किल पे फोकस करो, सिर्फ यही चाहिए। आपने अगर स्किल पे फोकस कर लिया, और आप क्विट नहीं कर रहे हो जल्दी से, तो आप सक्सेसफुल होगे और ग्रोथ लोगे बिल्कुल। मीन से कोई एक चीज पकड़ो, स्किल सर पकड़ो, मास्टर करो, कहीं और डिबेट होने हाँ, की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको मजा आ रहा है तो आपको एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। बस करते जाओ, बिल्कुल उसी फील्ड में आप ग्रो कर पाओगे। सर आपकी जर्नी जो रही है, आपने इतनी सारी स्किल्स सीखी है और आप अभी एक बहुत अच्छी जगह पे हैं, और इवन यस। आप अभी ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करते हैं। लेकिन यस। हमेशा एक मन में कुछ, हमेशा ये हमारे मन में होता है कि कुछ और। तो आपके कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस तो ऐसे होंगे जो आपने सोचे होंगे कि फ्यूचर में मुझे ये करना है। तो ऐसी क्या चीज़ है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर? मैं एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं अभी खुश हूँ जिस पोजीशन पे हूँ अभी, और जिस लेवल पे हूँ,
उससे मैं खुश हूँ और प्राउड भी हूँ कि जर्नी को जब देखता हूँ तो मैं कहाँ से आया हूँ और क्या हूँ अभी, तो उससे भी मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कभी कभी अपने आप पे। और और ये मुझे मैंने एक्चुअली इसलिए गेन किया क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैंने हर एक फील्ड को ट्राई करता गया और सीखता गया चीज़ों को। तो ये ज़रूरी है कि आप बस कंटिन्यू गिव अप मत करो, कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाओ, ये ज़रूरी है। सर फ्रॉम नाउ ऑन आप अभी भी क्यूए के रोल में रहना चाहेंगे, या फिर आप यूआई यूएक्स की तरफ जाएंगे, या फिर आप कभी प्रोडक्ट रोल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे? हाँ एक्चुअली मेरा अभी अब कॉर्पोरेट में बने रहना है, तो मुझे मैं सोच रहा हूँ कि लाइक प्रोडक्ट लेवल पे जाऊँ और प्रोडक्ट लेवल लाइक प्रोडक्ट के कुछ रोल से प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल लूँ। तो ये मेरा एक्चुअली नेक्स्ट टारगेट है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाऊँ। सर हमेशा टेक फील्ड में जो भी लोग रहते हैं, मैंने उनसे सुना है कि उन्हें हमेशा से हमें खुद का कुछ बिल्ड करना है। तो ये आपके मन में भी है कि आपको भी खुद का कुछ बिल्ड करना है? हाँ मतलब मन में है, लेकिन अभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया कि मुझे किस चीज़ का मतलब कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। वो जैसे ट्रिगर होगा तो कुछ अपना करूँगा और क्या। सर लाइक आजकल क्या है ना, कुछ। यूट्यूब से मैंने देखा है कि ऐसा मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है कि जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करो, ये करो हाँ करो। पर ये नहीं समझ आता लोगों को कि लाइक जॉब है, पैसा आ रहा है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट कंटिन्यू करो, उसमें भी मास्टर कर सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हो, ऐसा किसी की मजदूरी कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, आप अपने स्किल पे फोकस करो। आप स्किल है तो आपके पास जॉब जॉब तो है ही, और साथ में आपको अच्छा पे आउट भी मिलेगा उसके लिए। हाँ, जरूरी प्राइवेट नहीं जॉब कि में भी। आप जितना बिजनेस में कमाओ और स्ट्रगल करो उसमें, तो उसमें आप जॉब में नहीं कमा सकते हो। लोग अभी मतलब कि करोड़ों के पैकेज पे हैं, ऐसा नहीं है अगर आपके पास स्किल है तो। सबसे जरूरी है कि आप सर स्किल पे अगर फोकस करो। यस। ऐसा एक कोई पर्सन होगा जिसको आप आपकी पूरी जर्नी, क्योंकि आपकी स्ट्रगल में भी बहुत सारी इयर्स रहे हो आप, तो ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो कि वो आपके साथ हमेशा हार्ड टाइम्स में था? मतलब यार कौन है ऐसा, कैसे बताऊं मैं मतलब कि किस टाइप का, कंपनी में या फिर कोई लाइफ में? दोस्त या कभी भी लाइफ स्ट्रगल टाइम में कोई भी साथ दिया हो बहुत ज्यादा, जिसको आप लाइक इंकरेज करना चाहें कि कोई एक है इंसान ऐसा लाइफ में, फिर था। मतलब जैसे मेरा जो अलग अलग जर्नी जो बना ना, तो उसके चक्कर में ना मेरे कुछ फ्रेंड्स बन नहीं पाए उतने। मतलब अभी भी मेरे पास उतने खास वाले जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो फ्रेंड नहीं है। मतलब कि मैं अपने चीज़ों को खुद से मैनेज करना ज़्यादा सीखा हूँ। तो उतना कुछ कोई पर्सन नहीं है, लेकिन मेरे पास फैमिली सपोर्ट था थोड़ा सा, कि कभी कभी अगर हेल्प पड़ जाए तो फैमिली दे देती थी चीज़ों को, तो वो पूरी कर देती थी। तो बस फैमिली के लिए ही मैंने इतना कुछ किया है। ऐसे लाइफ में ब्रेकआउट्स होता है, आपको ऐसा लगता है कि बस अब कुछ है नहीं लाइफ में, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो आप क्या ऐसी पाथ में खुद को कोसते थे? क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो वो खुद को कोसना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आप हर टाइम पे ग्रेटफुल रहे हो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है? हम्म, और एक और नहीं। चीज कि क्या आप भगवान में भी मानते थे पूरी जर्नी में? हाँ मैं एक्चुअली भगवान में काफ़ी मांगता हूँ और किस्मत को भी काफ़ी मानता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है ना, तो वो कभी कभी वो बोलते हैं ना कि आपके पास एक आपको एक भगवान मौका देगा। तो वो मुझे मौका मिला हम्म। और मैंने उसको लिया और चला। तो मैं अपने जर्नी में काफ़ी ऐसे मोमेंट फेस किए हैं जब मौका मिलता था, तो ऐसे किस्मत वाइज भी लगता था कभी भैया ये किस्मत कैसे, ये मुझे कैसे मिल गया। तो उस टाइम में मैं भगवान को थैंकफुल थैंकफुल करता था कि लाइक थैंक्स। और सर व्हाट्स योर मैसेज फॉर टुडे यूथ? हम्म, मतलब अ, अगर आजकल अगर देखें तो लाइक अगर मैं बताना चाहूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो सीखते रहो, खुद पे भरोसा रखो और रुको मत। ये तीन चीज़ें चाहिए बस। एंड वन लाइफ लेसन जो आपकी लाइफ से सबको टेक अवे करना चाहिए। मेरे लाइफ लेसन से क्या लो सकते हो? कभी रुकना नहीं, बस चलते रहना। हाँ। ओके। आई कभी थिंक। रुकना नहीं। यस, कभी रुकना नहीं, चलते रहो और अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते रहो, जिसमें तुम्हारा ट्रिगर ठीक हुआ है। तो उसको लेके चलते रहो। सर चलते रहो भी और हंसते रहो भी, ये भी बहुत बस। इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, हंसते रहो भी। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो और इंजॉय करो उस पल को, पर्टिकुलर पल को। बस जस्ट था। चलो। थैंक यू सो मच फॉर योर जर्नी। लाइक मुझे बहुत मजा आया ये करके। और आपकी जो जर्नी थी, जहां से आपने शुरू किया और आप जहां पहुंचे,
दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो, लाइक फॉर मेरी सब्सक्राइबर्स की, वो शायद बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़ों को सीखने में। आपने जहाँ से शुरू किया एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, एज अ लाइफ, एज अ आपकी जो पर्सनल लाइफ थी, आपने जैसा स्ट्रगल देखा, वो सब बहुत हेल्प करेगा हम सबको। सो थैंक यू सो मच, एंड वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, लाइक हाउ यू डिड इट एंड हाउ यू लाइक मैनेज ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक इंस्पायरिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे पर्सन से जो लाइफ के बहुत ही अच्छे स्टेज पर है और जिनकी स्टोरीज आपको और भी ज़्यादा इंस्पायर और मज़ेदार लगेगी। और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।